सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या है, क्यों है, किस लिए है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होता क्या है, क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन बीसीए एमसीए और 3 टाइम यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं और मैं आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मैं साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर्स भी हूं भदोही डिस्ट्रिक्ट में। आज इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आज उसके बारे में ये है। देखिए, जब साइबर सिक्योरिटी बात होती है तो पहले क्या आता है, व्हाट मतलब क्या है। क्या देखिए, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा मतलब समझते हैं क्या, एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है, उसका नाम, उसके मम्मी का नाम, उसके पापा का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका ईमेल आईडी, वो एक स्टूडेंट का पर्सनल डेटा हो गया। ठीक है, अगर आपके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चुराने का कार्य कर रहा है और आप उससे बच रहे हैं, उसी को कहते हैं क्या, साइबर सिक्योरिटी। और आप अपना डेटा खो दे रहे हैं, कोई चुरा ले रहा है, तो क्या होगा, आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये है साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है DOIS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इनका केस क्या होता है, कभी कभी आप लोग मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल चलाते हैं तो क्या करता है, जो नेट होता है स्लो चलने लगता है। नेट स्लो होने का बस 2 रीजन हो सकता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर प्रॉब्लम, एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम हो तो आपका जो आपका मोबाइल है, आपके कहीं मोबाइल में कोई दिक्कत है, ठीक है। और अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके साथ क्या हुआ है, क्राइम हुआ है। ठीक है, आपका जो सर्वर है वो कोई एक्सेस कर लिया है, कोई आपके सर्वर पर अटैक कर दिया है। इन द केस ऐसा होता है। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ग्रेट अटैकर, ब्लैक अटैकर, व्हाइट अटैकर। ठीक है, अब जो ब्लैक अटैकर होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा हो, उसको चुराएंगे और फिर उसके पैसे में, उसके विरोध में पैसे की डिमांड करेंगे। ठीक है, ये ब्लैक वाले होते हैं। जो व्हाइट अटैकर वो भी यही कार्य करेंगे, आपको जो सिस्टम होगा कंप्यूटर उस पर अटैक करेंगे और जो भी आपका डेटा होगा उसको सिक्योर से एथिकल की तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और एक इन दोनों का मिक्सअप होता है ग्रेट अटैकर। क्या करता है कि जैसी कंडीशन तैसा काम, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, आप जैसा उनको पैसा देंगे वो ऐसा करेंगे। एक होता है रैनसमवेयर अटैक, देख सकते हैं इसमें, ये कोई फाइल है, ठीक है, आपका कोई मोबाइल है या कोई सिस्टम है, उसको क्या करेगा, लॉक कर देगा। लॉक के जगह क्या है, फिरौती के पैसे की डिमांड कर रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये फाइल है, इसको ये लॉक कर दिया है, कह रहा है आप हमें तभी हम अनलॉक करेंगे या पासवर्ड बताएंगे जब हमें इतना पैसा देंगे तब। रैनसमवेयर अटैक में इस तरह का अटैक। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक फिजिकली तौर पे ये देखा जाए कि मान के चलो कि आप लोग कभी कभी मछली मारना नहीं जाते हैं, मछली मारने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मछली को लालच देते हैं, किसके माध्यम से, चारा के माध्यम से ना, हाँ, कि वो लालच दे रहे हैं, वो पकड़ ले, वो एक्सेप्ट कर ले और हम उसको मछली को पकड़ ले। ऐसे जो हैकर भी होते हैं वो आप सबको भी चारा देते हैं, लालच देते हैं, कोई लॉटरी के माध्यम से, कोई रिवार्ड के माध्यम से, ऐसे आपको आपके मोबाइल पर क्या करेंगे, ऑफर देंगे, हाँ, मैसेज देंगे कि आप उसको देखिए और क्या आप हमारे लालच में आ जाइए और फिर आपके साथ क्राइम हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। इन द केस फिशिंग अटैक में ये होता है। एक क्या होता है, मालवेयर। मालवेयर क्या होता है जानते हो, आप लोग कभी कभी प्ले स्टोर से कोई गेम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या क्रोम से या मोजिला फायरफॉक्स से या कोई अलग अलग वेबसाइट से आप कुछ डाउनलोड करते हैं, पिक्चर या फोटो या वीडियो कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो जो मालवेयर होता है उसी फाइल के साथ डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अब जब आप उसको डाउनलोड करेंगे आपके फाइल में वो पहले से इंस्टॉल हो जाएगा और फिर जो आपको सिस्टम है उसको क्षतिग्रस्त कर देगा। इन द केस ऐसे भी अटैक हो जाएगा। एक होता है स्पाफिंग अटैक। स्पाफिंग अटैक में क्या होता है, अभी लोग आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब कभी कभी चलाते हैं ना, एक ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट ना, प्रचार नहीं आता थोड़ा सा, तो उसके माध्यम से भी अटैक करें। तो आपका जो कोई ऐसा ऐड आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, उसको देखिए ही मत, उसको टच मत कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, लेकिन नहीं कहते सेव टुडे एंड सिक्योर टुमारो।
आज अपने को खुद को सेफ रखेंगे तभी आपका कल सुरक्षित हो पाएगा। देखिए एक होता है मीन इन द मिडिल। मीन इन द मिडिल है, मिडिल का मतलब मध्य, मध्यांतर, बीच का, इसी को कहते हैं मिडिल। ऐसे ये हो गया आप हो गए, ये हो गया आपका वेबसाइट। इन दोनों के बीच में एक हैकर होता है जो आपके डेटा को एक्सेस करे। मान लीजिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं कि आपका हो सकता है मोबाइल नहीं है, आप में रिचार्ज नहीं है या आपका नेट नहीं चल रहा है, तो आप किसी दूसरे से क्या करते हैं, हॉटस्पॉट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो मिडिल का व्यक्ति हो जाएगा, मध्य का व्यक्ति हो जाएगा। या फिर वो हॉटस्पॉट ऑन कर देगा, फिर आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। कभी कभी ऐसे भी अटैक होते हैं, पब्लिकली वाईफाई हॉटस्पॉट खुले हुए हैं, आप उसको कनेक्ट करेंगे। जब आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आपका जो आईपी एड्रेस होगा उनके पास चला जाएगा। बिना आईपी एड्रेस के शेयर करें आपका कनेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब उनका आपका जो आईपी एड्रेस उनके पास चला जाएगा, तो आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा वो एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो भी फोटो, वीडियो, जो भी आपका पर्सनल चीजें होंगी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पब्लिक में हॉटस्पॉट खुला है उसको इग्नोर कर दिए, उसको मत एक्सेस कीजिए। हाँ, अपने फ्रेंडों दोस्तों का यूज कर लीजिए, चलेगा। एक होता है एक्सुअल इंजेक्शन। एक्सुअल इंजेक्शन में फिजिकली तौर पे देख लें, आप सब अभी को कभी कभी फीवर हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ना। जैसे नस में होगा, इसको इंसर्ट करते हैं, तो कुछ मिलाते हैं ना, नस में आपको डालते हैं, यानी मेडिसिन डालते हैं। उसी तरह क्यूरी फॉर्मेट में भी क्या होता है कि डेटा होता है, उसमें एक क्यूरी ऐसे जैसे कि आपका एक क्रमांक संख्या बना दी, एक नाम, एक मध्य नेम, एक लास्ट नेम, एक मम्मी का नाम, एक पापा का नाम, एक रोल नंबर, एक डेट ऑफ बर्थ, ऐसे आपका कुल सब डेटा रहेगा, ठीक है। अब डेटा रहेगा, उसी में एक ऐसा भी क्यूरी लोग जो हैकर होते हैं उसमें इंसर्ट कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, ताकि आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिलअप करने के लिए, अब तैसे ही आप बच जाएंगे। ये देखिए एक होता है ना, इसमें देखिए कुछ लोग होता है कि आज के समय में ये मान के चलो कि मोबाइल चलाने के लिए सभी को एक ईमेल आईडी बनाना जरूरी है। बिना ईमेल आईडी के मोबाइल आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या, क्रिएट योर पासवर्ड, पासवर्ड बनाने के लिए तो कुछ लोग होते हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं सरल का, हो सकता है 1 to 8 मतलब 1 to 8 डाल देते हैं, 1 से 8 तक, हो सकता है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दे या रोल नंबर डाल दे। तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना। देखिए ये कोई पासवर्ड बना है, ऐसा पासवर्ड मत नहीं। आप क्या करिए, इंटीजर हो, देखिए मतलब इंटीजर मतलब है जिसमें A to Z, A से Z तक कोई अच्छा है, ठीक है। और ये कैरेक्टर वैल्यू मतलब कि 1 से 1 2 3 ऐसा कोई अगर वो अच्छा रहा है तो उसको इंटीजर वैल्यू कहते हैं। और सिंबल, सिंबल वाला समझते हैं, या डॉट या सेमीकोलन या @ या डॉलर, ऐसा कोई तीनों चीज का मिक्सअप बनाइए ताकि हैकर ना अटैक कर पाए, ना एक्सेस कर पाए, ठीक है। सिंपल सा पासवर्ड आपको नहीं बनाना। एक है देखिए कॉमन क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ कैसे इस समय क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, महिलाओं के साथ कैसे सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट हो रहे हैं। जैसे कोई महिला है या कोई आप सब है, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर कुछ भी चलाते हैं, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप जिनको नहीं जान रहे हैं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो फेसबुक पे भेजे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे भेजिए, ठीक है। अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। अगर कोई ऑडियो कॉल कर रहा है तो उसको भी इग्नोर कर दीजिए। अपना पर्सनल एड्रेस, एड्रेस समझते हैं क्या, हाँ, जहां की आपकी प्रांत है, लोकेशन है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, गांव, ये आपका एक एड्रेस हो जाता है पिन कोड से लेकर। तो अगर कोई ऐसा एड्रेस मांगे तो भी शेयर नहीं करना। आपका कोई अगर मोबाइल नंबर मांगे तो भी नहीं किसी को शेयर करना। आप जिनको नहीं जानते उनको शेयर मत करना, जिनको जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओटीपी, ओटीपी का मतलब समझते हैं, O for 1, T for time, P for पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड भी किसी को शेयर मत कीजिए, ठीक है। मैं आंटी जी चाय नहीं पीता, कोई दिक्कत नहीं, सादा चाय है, सादा चाय है, ठीक है। देखिए कभी ये फेक कॉल ऑफर, कभी कभी आपको फेक कॉल आ गया, आपके फैमिली मेंबर को आप ही को कभी कॉल उठा लेते हैं, कहेंगे भैया हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो हम आपको अगले महीने से राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे। जानते हो ना राशन गल्ला जो 5 किलो मिलता है, कभी कभी फोन कर देंगे। अब आपको तो सोचेंगे भैया हमारा अगले महीने से गल्ला कट जाएगा, हम ओटीपी तो बता दे रहे हैं क्षण का। तो ओटीपी किसी को नहीं बताना, जो मैसेज में आता है उसको ओटीपी कहते हैं, क्षण का रहता है, 1 2 4 ऐसे कुछ लिखा रहता है।
ठीक है। या हो सकता है कोई कॉलोनी आवास के नाम से फोन करे कि हाँ मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका जो आवास है हम काट देंगे। तो आपको लालच आ जाएगी भैया आवास ही तो है, इतना 1.5-2 लाख का आता है, मैं ओटीपी बता रहा हूँ। तो आप ओटीपी भी मत बताइए, ठीक है, कर दीजिए हमें आवास नहीं चाहिए। या हो सकता है बैंक से कोई कॉल आए कि भैया हम बैंक से बोल रहे हैं, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो आपको लगेगा भैया हम अकाउंट में पैसा रखे, हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारा पैसा सब गया, आप ओटीपी बता दीजिए। आरबीआई का गजट पढ़ेंगे, जियो पढ़ेंगे, जी फॉर गवर्नमेंट ऑफर ऑर्डर पढ़ेंगे, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि हम किसी कस्टमर से ओटीपी नहीं मांगेंगे। देखिए विक्टो सेल्फी अलर्ट, ठीक है, विक्टो सेल्फी अलर्ट का मतलब समझते हैं? कुछ महिलाएं हैं या लेडीज ऐसे सेल्फी लेती है ना, तो आपको ऐसा सेल्फी नहीं लेना है। अगर कोई बोले कि ऐसा सेल्फी लेने के लिए, तो सेल्फी मिल जाए, क्या करेगा, देखिए ये सेल्फी ले रहे हैं, ये आपका बायोमेट्रिक है, इसको क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक। हाँ देखिए ये देखिए ये महिला है, विक्टो सेल्फी ले रही है, ऐसे सेल्फी ले रही है ना। हाँ अभी हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुआ iPhone 70 Pro, ठीक है, ये देखिए महिला फोटो ले रही है, इसको कहते हैं बायोमेट्रिक। ये इसका बायोमेट्रिक भी उसमें आ जा रहा है, देखिए जब ऐसे लेगी ना फोटो, तो ये बायोमेट्रिक भी आ जाएगा। ये देखिए बायोमेट्रिक भी आ रहा है, ये इसको कहते हैं फिंगर बायोमेट्रिक, ये इसको कैप्चर कर लेगा। और बायोमेट्रिक आपसे किससे लिंक है, आधार कार्ड से। और आधार कार्ड आपका कहाँ लिंक है, सुनिए, आपका आधार कार्ड आप आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं, आप आधार कार्ड से अकाउंट खुलवा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर से, जॉब सेक्टर, मतलब हर जगह है आपका आधार कार्ड का यूज हुआ है। तो क्या करेंगे, जब आपका आधार कार्ड का एक्सेस ले लेंगे, बायोमेट्रिक बना लेंगे, तो कहीं न कहीं वो आपके नाम से फेक सिम खोल लेंगे, फेक अकाउंट खोल लेंगे, गलत काम करेंगे, वो बचेंगे आप। तो ऐसा आप फोटो मत लीजिए। देखिए फेक लॉटरी ऑफर, फेक ऑफर क्या होता है कि देखिए ये मोबाइल है 16,999 का है, कहेगा कि हम आपको 599 रुपए में दे देंगे, तो ये फेक ऑफर होता है। कहीं ऐसा ऑफर नहीं होता है कि आपको जो 16,999 रुपए का मोबाइल हो आपको 599। अगर ऐसा कहीं ऑफर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दीजिए, भूल जाइए, फॉरगेट हो जाइए, ठीक है। फेक लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आ गया कि भैया हम आपका 10 लाख का लॉटरी लगा है, हमें 20,000 रुपया भेज दीजिए, ट्रांजेक्शन चार्ज या जीएसटी चार्ज अब आपके अकाउंट में विड्रॉ करवा देंगे। तो ऐसा भी फेक ऑफर आता है, इसको इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। एक होता है फेक जॉब ऑफर, क्या होता है कि कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, ठीक है, आप हमें 1 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 40,000 रुपए मंथली जॉब देंगे। हाँ प्राइवेट में हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको 1 लाख रुपए देंगे तो आपको ऐसे जॉब लगाएंगे, तो ये फेक ऑफर है। ऐसा आता है तो आप उसको भूल दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। देखिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो, ये मेरे फोटो को 4 टाइप्स का बनाया है, ठीक है। एक में ड्रेस चेंज कर दिया, तो ऐसा ड्रेस पहना हूं, ऐसा ड्रेस कर दिया, एक में दाढ़ी खत्म कर दिया, एक में बाल खत्म कर दिया, एक में ऐसा कर दिया, मतलब 4 फोटो 4 टाइप्स का बना दिया। आप लोग भी कभी कभी ऐसा फोटो इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे अपलोड करते हैं ना, तो आपका भी फोटो का कोई ऐसा बना सकता है। तो आप क्या करिए, अब आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ऐप है जो आपका फोटो चेंज कर दे रहा है, आपका ड्रेस चेंज कर दे रहा है, आपका दाढ़ी खत्म कर रहा है, तो आपका कपड़ा उतार भी सकता है, ठीक है, आपका कपड़ा उतार भी सकता है। तो ऐसा आप फोटो मत अपलोड कीजिए, नहीं तो ऐसा करेगा। हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, इंस्टाग्राम मत यूज कीजिए, अपने फोटो को प्राइवेसी लगाइए, सिक्योरिटी लगाइए, वाटरमार्क लगाइए, मास्क लगा के फोटो खिंचाइए, थोड़ा सा तिरछी होकर फोटो खिंचाइए, तो ऐसे आप फोटो खिंचवा के डाल सकते हैं। देखिए ये वीडियो, देखिए ये मैं हूं, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, ये देखिए हमको गले लगाए, देखिए गले लगाया है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो सभी लोग जानते ही होंगे, इनका नाम बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। अब क्या है कि इनके साथ में कैसे वीडियो बना लिया, ये तो 1856 में एक्सपायर हो गए, मर गए, ठीक है, डेथ हो गई, फिर भी इनके साथ हम कैसे वीडियो बनाए, इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि एआई जनरेटेड वीडियो, एआई के माध्यम से ये वीडियो बना है, ठीक है। जैसे ये लड़की है, इस लड़की का किसी लड़के के साथ वीडियो बना दिए और इनके फैमिली मेंबर को भेज देंगे, देखिए ये गलत काम करती है, किसी लड़के के साथ आती जाती रहती है, बैठती है, तो इनके फैमिली पे गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़के का किसी लड़की के साथ बना दिए, उस लड़के का तो ऐसे भी गलत काम चलते हैं, तो
आप ऐसा फोटो वीडियो मत अपलोड कीजिए, ठीक है। देखिए ये मैं हूं, ये फोन पे का फेक ऐप है, फोन पे का फेक है। क्यूआर स्कैन किया, देखिए ये स्कैन किया, अब मैं पैसा डालूंगा। अब इन द केस मैं आपको बता दूं इसमें हुआ क्या। अभी पहले क्या होता था कि आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, बक्से में, ठीक है, बैग में रखते थे या किसी लॉकर में रखते थे या अलमीरा में अलमारी में रखते थे ना। तो क्या करता था कि चोर फिजिकली तौर पे आपके घर में जाकर खोलकर तब चोरी करता था किसी टूल के माध्यम से, ठीक है। आज का जनरेशन में चला गया, ऐसे चोरी नहीं होता। एक जगह है, एक रूम में बैठे फिर भी क्या कर रहा है, हैकर अटैकर एक जगह रूम में बैठ के क्राइम कर रहा है। आपके यहीं से बैठे हुए आपका जो भी अकाउंट में पैसा है उसको एक्सेस कर रहा है। आप आगे समय कहाँ पैसा रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, फिर भी वहां चोरी हो पा रही है। तो अभी देखो कैसे हो रही है। ये मैं हूँ, ठीक है, ये फेक फोन पे का देखिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक ऐप आता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई ऐप से बोलते हैं। क्या कर रहा है, ये पैसा डाल रहे हैं, ये फेक एप्लीकेशन है। अब क्या कर रहा है कि किसी ने दुकान पे गया, मैं सामान लिया, 2 किलो दाल लिया, वहां पे मैं ट्रांजेक्शन किया और फेक पेमेंट मार के चलाया। अब उनके साथ क्या हुआ, क्राइम हो गया। तो आपके आज के जनरेशन में सभी लोग सर्वाइव करने के लिए छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। हो सकता है आपका जनरल स्टोर का दुकान हो और आपके यहाँ कोई गया, कोई सामान लिया और फेक पेमेंट मार के चलाया, आपको आप भीड़ में है, आप ध्यान नहीं दिए और आपके साथ क्या होगा, क्राइम हो गया। तो आप जब तक एक वादा रख लीजिए, अगर फोन पे का यूज करते हैं तो एक साउंड बॉक्स होता है, वो नहीं पता कि पेटीएम कितना रुपये प्राप्त हुआ, नहीं हो पा रहा तो बैलेंस चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए। जब तक नहीं आ रहा है तब तक बंदे को सामान मत दीजिए। देखिए इसमें कहा है ओटीपी शेयर मत कीजिए। ओटीपी का मतलब मैं बता दिया, वन टाइम पासवर्ड, किसी को शेयर मत कीजिए। देखिए ये जो एटीएम होता है, देखिए एटीएम है ना, एटीएम का आगे का 16 पिन उसको सीवीवी पिन करते हैं और 3, वो भी किसी को शेयर मत कीजिए। ऑफिशियल ऐप जो बैंक का उसी को डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके विजिट कीजिए। मतलब इस तरह से आप सेफ हो सकते हैं। देखिए रीडर मैंने एक्सेप्ट पासवर्ड है, देखिए रीडर एक्सेप्ट पासवर्ड क्या था, देखिए इस पासवर्ड के बारे में बात कर चुका हूं। आप अपने मोबाइल में 2 तरह का पासवर्ड कीजिए, एक पिन के माध्यम से, एक पैटर्न के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से, फेस स्कैनिंग के माध्यम से। मतलब कि पिन लगा दीजिए, नहीं हो पा रहा पैटर्न लगा दीजिए, नहीं हो पा रहा ओटीपी के माध्यम से कर दीजिए, नहीं हो पा रहा बायोमेट्रिक कर देना, नहीं हो पा रहा फेस स्कैनिंग। इस तरह से 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पासवर्ड लगाइए अपने मोबाइल में कम से कम। देखिए अगर आप जितना मैं बात किया हूं, अगर ऐसा क्राइम होता है तो आप क्या करेंगे। आपके साथ अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है, आपको कोई फोटो अपलोड कर दिया गलत का, या कोई आपका डेटा ले लिया है, कोई अकाउंट हैक कर लिया है, व्हाट्सएप हैक कर लिया है, तो आपको करना क्या है, पहले सबसे नजदीकी पुलिस थाना में जाना है। नहीं जा पा रहे हैं तो साइबर क्राइम गवर्नमेंट के सीधे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां पे अपना डेटा लिखिए, क्या मैटर है क्या नहीं, सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, सबसे सरल है कि 1930 पे कॉल कर दीजिए, नंबर नोट कर लीजिएगा, 1930 पे कॉल कर दीजिए और वहां बताइए कि मेरे साथ ऐसा गलत काम हुआ है, ठीक है। ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बता चुका हूं। देखिए ये साइबर क्राइम कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है। लॉकडाउन के दौरान 60% इजाफा हुआ है। 60% में मतलब समझते हैं 100 रुपए में 60 रुपए। लॉकडाउन हमारा कब लगा था, 2019 में आया था, लेकिन 2020 में लगा था। अभी 5-6 साल का बाद नहीं हुआ तो 60% इजाफा होगा। देखिए असली वीडियो कॉल कैसे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। कोई लड़का है किसी लड़की को वीडियो कॉल आ गया, ठीक है, अब वो अपना सब कपड़ा उतार कर आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे। अब उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो बना ली, वीडियो बनाकर आपको फिर व्हाट्सएप कर देंगे, देखिए हमारे साथ आप ऐसा गलत काम कर रहे हैं, आप हमें इतना पैसा दीजिए, ना ये वीडियो हम आपके फैमिली को भेज देंगे, आपके परिवार को भेज देंगे, आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देंगे। आपको तो डर लग जाएगा कि नहीं भैया मैं इनको इतना पैसा पे कर दूं। तो ऐसे भी आते हैं वीडियो कॉल अवॉइड कर, इसको इग्नोर कर दीजिए। Do have any query, any question, everyone, किसी पे कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है। कोई किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम हुआ तो बता सकता है। मेरी बड़ी मम्मी को मतलब मामा थे, उनको बोला गया कि आप 50,000 रुपए दे दो, आपको 1.5 लाख का आवास आएगा, और दे दिए, उनको आवास ही नहीं आया। ऐसा भी क्राइम हो रहा है, तो आप ऐसा कोई अगर पैसा मांगे तो पैसा ही मत दीजिए कि हम ये चीज दे देंगे वो चीज दे देंगे, ठीक है। आप पहली बात अपने प्रधान से संपर्क कीजिए, जैसे आवास का हो गया सर वो बोल रहे थे ना, प्रधान और सेक्रेटरी को बताना भी मत।
हाँ, तो वही ना, आप क्या करिए कि प्रधान से संपर्क कीजिए कि भैया हमारा लिस्ट में नाम है कि नहीं देख वो नहीं, मान लीजिए प्रधान से आपका नहीं बन रहा है, आप डायरेक्ट पीएम आवास की एक वेबसाइट है, वहां जाके विजिट कीजिए कि हाँ हमारा आवास में लिस्ट में नाम है कि नहीं। जब तक नाम नहीं रहेगा तब तो आप आवास नहीं मिल पाएगा। और अगर कोई ऐसा पैसा मांग रहा है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर रिपोर्ट कीजिए, सेक्रेटरी से बात कीजिए कि हमारा आवास आया नहीं, मैं पात्र हूँ कि नहीं, हमारा आरक्षित सीट का ही खा रहे हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस सेशन को एंड किया जा रहा है। सर आप कुछ 2 मिनट देखिए, सर ने जो चीज़ें बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आजकल क्राइम जो कि नेट के माध्यम से, साइबर के माध्यम से किया जा रहा है। एक घटना तो घटित हुई थी, एक बार एक टीचर स्कूल में ऐसे ही पढ़ा रहे थे, तो उनके पास एक फोन आया और फोन करने वाला जो व्यक्ति था वो बता रहा है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और ये फला जगह हॉस्पिटल में भर्ती है, आपका ये नाम है, आपके बेटे का नाम ये है। और वो मतलब पता कर लेते हैं किसी तरीके से, पता कर लेते हैं, तो नाम बता दिया तो मतलब उनको लगा कि हाँ ये सही बता रहा है जो है। और वो उनके बेटे का नाम बता रहा है और कह रहे देखिए आपका बेटा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, हम उसको हॉस्पिटल ले गए हैं और यहाँ पे इसको इनको जो है कि तत्काल में इसको 2 लाख की जरूरत है। अब जो है कि आप मेरे इस नंबर पे हमको जो है कि तुरंत पैसा भेज दीजिए, ये तो आपके बेटे की सीरियस बहुत ही हालत बहुत गंभीर है। तो हालत को घबरा के जो है इतना चीज बताएंगे, तो उन्हें स्कूल में और स्टाफ थे तो वो देख के सर बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है जो है उनसे पूछे, तो बोले कि ऐसी सी बात है। बोले कि ऐसा कि सर पहले आप घबराइए मत, पहले आप अपने बेटे को फोन करिए, जब अपने बेटे को फोन करते तो पता चलता है कि वो सुरक्षित है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। वो हमसे जो कि कह रहा था कि सर आपके मोबाइल पर एक मैसेज गया है, उस पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी पे बता दीजिए। हम जान के ये कॉल है, हम उसको शेयर नहीं किया। तो इस तरह से जो है कि आपके घर में, परिवार में, आसपास कोई भी ऐसा फोन आए, पहले आप घबराइए मत, पहले निश्चिंत हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए कि फोन जो है कि वास्तव में सही है कि गलत है, तब उस पर कोई आपका एक्शन नहीं। ठीक है, ठीक है, सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है और आप लोग के चैप्टर में ये चीज़ है आज की में